नागपुर वालों, हम न बेजा किसी की हिमायत करते हैं न मुखालफत करते, लेकिन एक बात कह दूं, जिसको अहमद रजा कहते हैं ना, वो अहमद रजा ऐसा आशिक अहले बैत था, और आज की इस्तिलाह में कह दूं ऐसा पक्का मौलाई था। कहने हक है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिसका नाम सुन्नियत की पहचान बना है, उसके नाम के साथ मौलाई सुनकर नागपुर इतना चुप रहेगा, फिर मुझे तकरीर खत्म करनी चाहिए। इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी फजअल अली मिनहुम वज़रा व अंसार व असहारा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे भी चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। किसी को अंसार बनाया है, किसी को रिश्तेदार बनाया है, किसी को वजीर बनाया है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वसयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम। फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे सहाबा को गालियां देने वाली जमात पैदा होगी, उनकी शानों में तौहीन करेगी। ए मेरे आका, हम क्या करें? क्या उन राफसियों से रिश्ते रखे? क्या नाम निहाद मौलाइयों से रिश्ते रखे? और आज के दौर में कुछ जाहिलों का ये आलम हो गया है, उन्होंने मौलाइयत के लफ्ज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि आज की इस्तिलाह के एतबार से अगर हम कहें तो इमाम अहमद रजा खान और उनका पूरा खानदान कट्टर मौलाई है। हमें जहालत की हद होना चाहिए। तुमने तो इंतहा को पहुंचकर इमाम अहले सुन्नत पर इतना बड़ा बहतान लगा दिया। आला हजरत इन नाम निहाद आज की इस्तिलाह के एतबार से मौलाइयों के सरदार नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है। इसलिए कि लफ्ज़ मौलाई आज की इस्तिलाह के एतबार से अहले सुन्नत के खिलाफ एक फिरके के लिए बोला जाता है, जो सहाबा को गालियां देता है। खुदारा स्टेज से इस जहालत को बंद किया जाए। हम कब तक अपनी सुन्नियत को खुद ही बर्बाद करते रहेंगे? मैंने रात भी अर्ज किया था, इन जाहिल खतीबों का बाइकाट करो, इन अनपढ़ लोगों का बाइकाट करो अगर नस्लों को बचाना चाहते हो। वरना याद रखना, जब नस्लें हाथों से चली जाएंगी, तुम तबलीग किसको करोगे? तुम चंदा किससे लोगे? तुम मुरीद किसको बनाओगे? तुम्हारी मस्जिदों में आएगा कौन जब मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी? ऐसी सूरत में याद रखिए, इल्म वालों की कद्र कीजिए, इल्म वालों को